Good morning, everyone. How are you? I hope you all are well. Well, students, today we'll do your next poem, वे आँखें, written by सुमित्रा नंदन पंत. सुमित्रा नंदन पंत एक छायावादी कवि माने जाते हैं. छायावादी कवि कौन होते हैं? छायावादी कवि वे होते हैं जो प्रकृति प्रधान कविताएं लिखते हैं, जिसमें प्रकृति के बारे में लिखा हुआ हो, प्रकृति की शोभा का वर्णन किया गया हो. तो सुमित्रा नंदन पंत भी उसी तरह की कविताएं लिखते हैं. लेकिन जो ये कविता है, इसमें उन्होंने प्रगतिवादी धारा को अपनाया है, प्रगतिवादी शैली को अपनाया है. प्रगतिवादी शैली क्या होती है? एक विरोध की भावना, प्रगति लाने की भावना. तो इस कविता में भी उन्होंने इसी तरह का वर्णन किया है. वे आँखें एक किसान की आँखों के बारे में बताया गया है. एक लिया गया है कवि ने कि लाइक अ बिंब, मतलब बिंब कह सकते हैं हम उसको, एग्जाम्पल कह सकते हैं, उपमा कह सकते हैं कि कवि ने किसान की आँखों को एक गुफा के समान गहरा बताया है कि उसकी आँखों में इतना दर्द है, जैसे कि गुफा में बिल्कुल अंधेरा होता है, गुफा के अंदर इतनी गहराई होती है. उसी तरह से जो किसान की आँखें हैं वो भी बहुत गहरी हैं और उनमें बहुत दर्द छिपा हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन. अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा मीन्स गुफा, सरीखी मीन्स के समान. अंधकार की वो एक गुफा के समान है. क्या? उन आँखों से डरता है मन. वे आँखें, जो किसान की आँखें हैं, वो एक अंधकार वाली गुफा के समान है. जैसे गुफा में अंधकार होता है, वैसे किसान की आँखों में भी बहुत गहराई है, अंधकार है. उनसे मन डरता है. उन आँखों के अंदर झांकने से मन डरता है. क्यों डरता है? क्योंकि भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन. उनकी आँखों में दूर तक दारुण दैन्य भरा हुआ है. दारुण यानी बहुत अधिक, अत्यधिक. दैन्य दुख यानी दुख, दीनता. दैन्य होता है दीनता, जिसको देख के तरस आए. दुख तो दुखी होता है, तो उनमें बहुत अधिक दीनता और दुख भरा हुआ है. का नीरव रोदन, कभी ना समाप्त होने वाला. नीरव मतलब हमेशा चलते रहने वाला, रोदन यानी रोना. उन आँखों में दुख और दीनता का कभी ना समाप्त होने वाला रोदन भरा हुआ है. यानी वो आँखें सदा रोती हुई हैं, उनका रोना कभी भी खत्म नहीं होता. उन आँखों में इतना दुख है कि वो एक अंधकार की गुफा के समान प्रतीत होते हैं. वह स्वाधीन किसान रहा. अब किसान स्वाधीन हो चुका है, लेकिन अभिमान भरा आँखों में इसकी, उसकी आँखों में भी बहुत अभिमान भरा हुआ है, क्योंकि अब गुलामी नहीं रही है. गुलामी के बाद की, आज़ादी के बाद की कविता लिखी हुई है, जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था और जो ज़मींदार थे वो किसानों की ज़मीनें हड़प लेते थे. तो यहाँ भी उसी तरह के एक किसान का वर्णन है. तभी उसकी आँखों में गहराई और उसके दर्द का वर्णन किया गया है कि अब जो किसान है वो स्वाधीन हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है, और उसकी आँखों में अभिमान भरा हुआ है. छोड़ उसे मंझधार आज, संसार कगार सदृश्य बह खिसका. छोड़ उसे मंझधार आज. मंझधार क्या होता है? बीच चलती हुई धारा में, यानी जैसे सागर में धाराएं बहुत तेजी से बह रही हैं, सागर के बीचों बीच जहाँ पर धारा बहुत तेज होती है, उसको हम मंझधार कहते हैं. यानी इस संसार रूपी सागर में जो ये संसार है, वो उसे एक किनारे की तरह छोड़ दिया है. कगार यानी किनारा. जैसे किनारा जो है वो धारा को छोड़ देता है. जो बहती हुई धारा होती है वो बिल्कुल समुद्र के, सागर के अंदर होती है, किनारे तक नहीं होती. तो जैसे किनारा उस धारा को छोड़ देता है, उसी तरह से इस संसार ने भी उस किसान को बीच मझधार में छोड़ दिया है. कगार सदृश्य भय खिसका. सदृश्य मीन्स के समान. यहाँ भी उपमा अलंकार है सदृश्य, और यहाँ सरीखी जो लिखा हुआ है यहाँ भी उपमा अलंकार है.
संसार का गार सदृश्य भय किसका, जैसे कि किनारा जो समुद्र से बड़ी दूर हो जाता है, उसी तरह ये संसार भी है उस किसान से बड़ी दूर जाकर बैठ गया है, यानी उसकी बिल्कुल सुध बुध नहीं लेता, उसका बिल्कुल कोई सहारा नहीं बनता, संसार ने उससे मुंह फेर लिया है। नेक्स्ट पैरा, लहराते वे खेत दृगों में, दृग यानी आंखें, उसके वे खेत अब उसकी आंखों में ही लहराते हैं, क्योंकि पहले उसके पास खेत हुआ करते थे, बहुत लहराते हुए खेत हुआ करते थे, अब वो खेत उसकी आंखों में ही रह गए, यानी वो बस उनको सपनों में ही देख सकता है। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, क्योंकि वह अपने ही खेतों से बेदखल हो चुका है। क्यों? क्योंकि जमींदार ने उसकी जमीन छीन ली है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से, तृण तृण मीन्स तिनके तिनके से, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ पे, जिसके तिन तृण से यानी तिनके तिनके से उसके जीवन में हरियाली छा जाती थी। जैसे खेत में एक एक तिनके से हरियाली छा जाती है, उसी तरह से अपने खेतों के हरे भरे पन को देखकर, हरियाली को देखकर, तिनके तिनके में भरी हरियाली को देखकर उसके जीवन में भी हरियाली छा जाती थी और वो हंसता मुस्कुराता था। अपने जीवन में हरियाली को देखकर उस किसान ने, अपनी जमीन को देखकर वो बड़ा खुश रहता था। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, बहुत प्यारा क्या था? उसका पुत्र, जो उसका पुत्र था, उसकी आंखों का तारा जिससे वो बहुत प्रेम करता था। आंखों ही में घूमा करता, वो भी उसकी आंखों के सामने ही घूमता रहता, यानी किसान का जो पुत्र उसकी आंखों का तारा था, जिसको वो बहुत प्यार करता था, अब वह उसके केवल सपने ही ले सकता है। आंखों ही में घूमा करता, पहले वो उसकी आंखों के सामने रहता था, अब वो केवल उसकी आंखों में रहता है। मतलब वो किसान का पुत्र मारा जा चुका है और वो केवल उसके सपने ही देख रहा है, सपने ही देख सकता है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुन कौन थे? कारकुन थे जमींदार के जो आदमी थे, कारिंदे थे, कारकुन बोला जाता है। यानी जमींदार ने अपने आदमियों को भेजकर उसको लाठियों से पिटवा पिटवा के मार डाला था, जवानी में ही। वो जवान था किसान का पुत्र, लेकिन जो जमींदार था उनके आदमियों ने उसे लाठियों से पीट पीट कर भरी जवानी में ही मार डाला था। अब सोच के देखिए कि उस किसान के जीवन में कितने दुख होंगे, जिसके पास पहले इतने खेत थे और अब उससे खेतों से भी बेदखल कर दिया गया, उससे वो खेत छीन लिए गए हैं, तो दुख बढ़ जाता है। इसके अलावा उसका जो पुत्र था, जिसको वो बहुत प्यार करता था, इतना उसको दुलार करता था, उसकी आंखों का तारा था, उसको भी भरी जवानी में जमींदार के आदमियों ने, जमींदार के कारिंदों ने अपनी लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। तो किसान की आंखों में क्या दिखाई देगा? ऑब्वियसली दुख दिखाई देगा कि उसके साथ इतना बुरा हुआ। गॉट इट? Yes beta, today we will do only 2 stanzas, next 2 stanzas in the next poem. तो अभी नेक्स्ट पोएम में नेक्स्ट जो 2 स्टैंजाज है उसमें आप जानेंगे किसान के साथ और क्या क्या बुरा हुआ। सिर्फ यही एंड नहीं हुआ उसके दुखों का कि उससे खेत छीन लिए गए या उसके बेटे को मार दिया गया, उससे भी बहुत अधिक बुरा हुआ। वो हम नेक्स्ट 2 स्टैंजाज में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे।